110 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी। लापरवाही पर पहासू अनूप शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पोषाहार की होगी वसूली। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में एफआरएस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के गले की हड्डी बन चुका है। जी हाँ भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर में एफआरएस के माध्यम से टीएचआर की एंट्री करना अनिवार्य हो चुका है। जब तक अब आप पोषण ट्रैकर में एफआरएस के माध्यम से टीएचआर की एंट्री नहीं करेंगे, लाभार्थियों को टीएचआर देना नहीं है। जी हाँ बहनों, अगर आपने एफआरएस नहीं किया है और आप लाभार्थी को टीएचआर दे देते हैं तो पोषाहार की वसूली होगी। जी हाँ, आपके मानदेय से पोषाहार की वसूली होगी। जितना पोषाहार आपने लाभार्थी को दिया है उतने के हिसाब से आपके मानदेय की वसूली की जाएगी। एफआरएस पोषण ट्रैकर में आसानी से होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डेली ट्रैकिंग से तो एकदम नहीं हो रहा है। जैसा कि आंगनबाड़ी बहनें परेशान है, पूरे पूरे दिन मोबाइल लेकर लाभार्थी के पीछे पीछे घूमने की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद भी डेली ट्रैकिंग से एफआरएस नहीं हो पा रहा है। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को। पूरा पूरा महीना बीत जा रहा है इस एफआरएस के चक्कर में। न तो बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जा पा रही है, न तो उन्हें टाइम दिया जा पा रहा है कि उनके साथ कोई एक्टिविटी की जाए, बच्चों को फ्रेंडली बनाया जा सके, वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आराम से आ सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, दिक्कत की बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिक्कत हो रही है बहनों को। दिक्कत ये होती है आंगनबाड़ी बहनों को कि आंगनबाड़ी बहनें परेशान होती हैं एफआरएस के चक्कर में। लाभार्थियों को 2-2 4-4 लाभार्थियों को रोज बुला रही हैं, नहीं हो रहा है तो उनके चक्कर में परेशान होती हैं, जिसकी वजह से पूरा पूरा महीना बीत जा रहा है। ऐसे में बच्चों को टाइम देना मुश्किल हो जाता है। जब बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं परेशान कर रहे हैं, ये सारी बातें होती हैं। तो आंगनबाड़ी बहनें एक तरफ तो हो ही नहीं पा रही हैं इस एफआरएस और इस टीएचआर के चक्कर में। अगर ऐसा कुछ है तो भाई, अगर एफआरएस के माध्यम से ही करना है टीएचआर तो आप टीएचआर ही बंद कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें कम से कम एक काम पर फोकस तो कर पाए। एकदम अच्छा सा माहौल चाहिए होता है, तभी वो अपने पेरेंट्स को छोड़ पाते हैं, घर परिवार को छोड़ पाते हैं। नहीं तो दिक्कत होती है, बच्चे भी अलग परेशान करते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो अलग ही परेशान हो रही हैं। और इसी सब के चक्कर में, इसी एफआरएस और टीएचआर के चक्कर में 110 आंगनबाड़ियों की सेवा समाप्त को नोटिस जारी कर दिया गया है। लापरवाही पर पहासू और अनूप शहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पोषाहार की होगी वसूली। ऐसी ही खबर बुलंदशहर से आ रही है भाई और बहनों, जिसे मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ करके सुनाती हूँ। पोषण ट्रैकर पोर्टल पर एफआरएस प्रणाली से पोषाहार वितरण नहीं करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला कार्यक्रम अधिकारी के निशाने पर आज गई हैं। जिले के पहासुम अनूप शहर ब्लॉक में ऐसी 110 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चिन्हित की गई हैं। इन्हें सेवा से बाहर करने की विभागीय स्तर पर तैयार की जा रही है। हालांकि इससे पहले इन्हें नोटिस देकर सेवा समाप्ति और पोषाहार वसूली की चेतावनी भी दी गई है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से लाभार्थियों को पोषाहार वसूली की चेतावनी भी दी गई है। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ सीधे सीधे कहा जा रहा है कि लापरवाही बरती जा रही है, पर यह कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि पोषण ट्रैकर में काम ही सही से नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब पोषण ट्रैकर में एफआरएस नहीं हो रहा है, टीएचआर नहीं हो पा रहे हैं एफआरएस के माध्यम से, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां करें तो करें क्या। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग जो भी पोषण ट्रैकर में पारंगत हो, जो बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे अधिकारी, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला के हर महीने ट्रेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पोषण ट्रैकर में तो हर दिन एक नया नया अपडेट आता ही रहता है और आंगनबाड़ी बहनें उस अपडेट को लेकर के परेशान भी हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कि टीएचआर करना है, तो टीएचआर हो ही नहीं रहा है पोषण ट्रैकर में, फारस हो ही नहीं रहा है, तो आखिर आंगनबाड़ी बहनें टीएचआर कैसे करें, कैसे पूरा करें। और जब उनका टीएचआर पूरा नहीं हो पा रहा है एफआरएस के माध्यम से, तो आप लोग कह दे रहे हैं कि लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही नहीं बरती जा रही है भाई और बहनों, क्योंकि काम करने का पूरा प्रयास किया जाता है और जब डेली ट्रैकिंग से हो ही नहीं रहा है एफआरएस, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो करें क्या। बस उनके ऊपर तो लापरवाही का तमगा जड़ दिया जा रहा है और सेवा समाप्ति की नोटिस जारी कर दी जा रही है। पोषाहार वसूली की चेतावनी भी दी जा रही है। वैसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं
करें तो करें। आगे पढ़ते हैं। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से लाभार्थियों को पोषाहार वितरित किया जाता है कि पारदर्शिता के लिए विभाग ने पोषण ट्रैकर पोर्टल पर FRS फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरा पहचान प्रणाली से अनुपूरक पोषाहार वितरण करना अनिवार्य की गई है, ताकि पुष्टाहार समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच सके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर लाभार्थियों को इसका वितरण कर सकें। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें लापरवाही बरत रही हैं। विभागीय पोर्टल एवं डैशबोर्ड की ऑनलाइन समीक्षा में दिसंबर 2025, जनवरी 2026 एवं फरवरी 2026 माह 3 माह में FRS से पोषाहार वितरण की स्थिति शून्य मिली, जिसे ऐसे में तकनीकी माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के शासकीय आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। लाभार्थियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पोषाहार वितरण नहीं करने पर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका भी जताई जा रही है। इस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने पहासू अनूप शहर ब्लॉक की 110 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। इसमें 3 दिन में जवाब तलब किया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सेवा समाप्ति के साथ पोषाहार वसूली की कार्रवाई की संस्तुति करने की चेतावनी भी दी और हालांकि कुछ को नोटिस देकर 24 घंटे में FRS से पोषाहार वितरण कर रिपोर्ट नहीं सौंपने पर मानदेय रोकने और सेवा समाप्ति की संस्तुति की चेतावनी भी दी है। तो बहनों, FRS तो देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है डेली ट्रैकिंग में जाकर के। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर वीडियो भी कई बार अपलोड कर चुकी हूं, जिससे कि आप आसानी से बेनिफिशियरी में रिकैप्चर के FRS के माध्यम से THR वितरित कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि FRS हमें कैसे करना है रिकैप्चर में जाकर के आसानी से। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए और सुविधा के लिए मैं उस वीडियो को ही इस वीडियो में टैग कर दे रही हूँ भाई और बहनों। FRS कैसे करें आसानी से, जिससे कि आपका भी 100% FRS कंप्लीट हो सके। तो आगे आइए देखते हैं कि हम कैसे करें FRS, जिससे कि पोषण ट्रैकर में हमारा 100% THR वितरित किया जा सके। अगर आप इस तरह से THR वितरित करेंगे या FRS करेंगे लाभार्थियों का, तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई और बहनों कि आप लोग लाभार्थी का THR न कर पाए। पोषण ट्रैकर में अगर आपका भी THR कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है बहनों। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि FRS के माध्यम से ही THR कंप्लीट करना है। बिना FRS के आप THR नहीं दे सकते हैं। अगर आपने THR बिना FRS के दे दिया तो आपके मानदेय से ही रिकवरी की जाएगी। इसलिए बहनों, आप THR तो बिना FRS के मत दीजिएगा। और बहुत सारी बहनों की समस्या बन गई है कि FRS हो ही नहीं रहा है। बार बार मैसेज आ रहा है और फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि FRS नहीं हो रहा है। तो मैंने FRS कैसे किया जाए आसानी से, इस पर कई वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड भी किया है। मुझे लग रहा है कि बहनें देख नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से ये मैसेज बार बार आ रहा है। तो मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता रही हूँ कि FRS कैसे करना है। और अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप आसानी से 100% FRS के द्वारा THR कंप्लीट कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। विभाग से भी आपको दबाव नहीं दिया जाएगा FRS और THR करने के लिए। मैं इन सब चीजों को समझती हूँ कि विभाग से प्रेशर पड़ता है कि जल्दी कीजिए, आप लोग THR कंप्लीट कीजिए। और जब FRS ही नहीं हो रहा है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कैसे FRS को कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा बहनों, आप लोग भी एक दिन में FRS के द्वारा THR कंप्लीट आसानी से कर पाएंगे। तो बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि पोषण ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी समाचार आप तक जल्दी पहुंच पाए। एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए बहनों कि एक पैकेट भी राशन आप किसी भी लाभार्थी को बिना FRS किए नहीं दे सकती हैं। अगर आपने बिना FRS किए लाभार्थी को राशन दे दिया तब आपकी रिकवरी हो सकती है, मतलब कि आपके मानदेय से उस राशि का पैसा काटा जा सकता है। तो इसलिए बहनों, आप लोग भी सावधान रहिए। कोई जरूरत नहीं है बिना FRS के राशन वितरण करने की। जितने लाभार्थियों का आप FRS कर पाए उतने ही लाभार्थियों का आप THR वितरित कीजिए। हाँ, ये बात तो मैं आप लोगों की समझती हूँ
कि गांव में रहकर, गांव में नौकरी करके ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। कह देना कि आप एफआरएस के बिना राशन मत दीजिए, क्योंकि अगर आप 10 लोगों का एफआरएस करती हैं और 2 लोगों का नहीं होता है तो उन 2 लोगों को राशन देना पड़ता है, क्योंकि गांव में रहकर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। गांव वाले इतनी चीजों को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं, जब उनको राशन मिला तो हमको भी मिलना चाहिए। अगर एफआरएस नहीं हो रही है तो वो नहीं हो रहा है तो वो आंगनबाड़ी की गलती है, उसमें उनकी गलती नहीं है। उन्होंने आधार दे दिया है तो उनको राशन मिलना चाहिए। उन्होंने फोटो एक बार खिंचवा ली है तो फिर उनको राशन मिलना चाहिए। ये सारी समस्याएं आंगनबाड़ी बहनों के साथ होती हैं, तो समस्या तो है ही बहनों, इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको बिना एफआरएस के राशन नहीं देना है, अपनी नौकरी नहीं फंसानी है। तो हमेशा की तरह जैसे आप डेली ट्रैकिंग में जाते हैं और डेली ट्रैकिंग में जाकर ही हम राशन वितरित करते थे, पहले बहुत ही आसानी से डेली ट्रैकिंग से राशन वितरित हो जाता था, समस्या नहीं आती थी। एक दिन एफआरएस कर लेते थे और एक दिन राशन बांट देते थे, 2 दिन में सारा काम हो जाता था। अभी मैं आप लोगों को डेली ट्रैकिंग में चल करके राशन वितरण करने वाला सिस्टम बताती हूँ। पहले हम कैसे राशन वितरण करते थे। तो प्रेग्नेंट वीमेन का हमने यहाँ ओपन कर लिया है, और जहाँ भी जितने भी लाभार्थी का राशन नहीं दिया जाता है तो टीएचआर ब्लू कलर में तो होता है, लेकिन ये डार्क होता है, अलग से शो करता है कि ये टीएचआर नहीं दिया गया है। और जिनका टीएचआर दिया जा चुका होता है उनका लाइट कलर में आ जाता है। तो चलिए हम टीएचआर देते हैं। ध्यान दीजिए कि मैंने ये डेली ट्रैकिंग से ओपन किया है बहनों, डेली ट्रैकिंग से ही तो पहले टीएचआर दिया जाता था। दिनों की संख्या हमने भर ली और यहाँ प्रोसीड करते हैं। और प्रोसीड करने पर आप देख रहे हैं कि वेरीफाइंग ये ग्रीन होता जा रहा है, लेकिन ग्रीन हो के ये फेल हो जा रहा है। बार बार हमें फोटो लेने की, इमेज लेने की जरूरत पड़ रही है, और बार बार हम इमेज लेते हैं और फोटो कैंसिल हो जाती है, मतलब कि अनेबल टू मैच द फेस लिख करके आ जाता है, मतलब फेस रीड ही नहीं कर पा रहा है पोस्टर ट्रैकर। अब इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है आंगनबाड़ी बहनों को। मैंने कई वीडियो इस चैनल पर डाले भी हैं, जिससे कि बहुत सी बहनों को आसानी भी हुई है। मैसेज आता है बहनों का कि हमने एफआरएस अपना कंप्लीट कर लिया, आपका वीडियो देख के तो अच्छा भी लगता है कि चलो मेहनत काम आई। तो बहनों मैं तो यही कहूंगी कि आप सब लोग, जैसे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी उसी तरह से एफआरएस कीजिए। 1 दिन में, 2 दिन में आप बहुत ही आसानी से एफआरएस कंप्लीट कर लेंगे और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीका है, बस ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को बस ध्यान दीजिए और आप भी आसानी से अपना एफआरएस कंप्लीट कर लेंगे। आप कितना भी डेली ट्रैकिंग से करिए, बहुत सारी बहनें आज भी डेली ट्रैकिंग से कर रही हैं और परेशान हो रही हैं। पूरा पूरा महीना बीत जा रहा है और एफआरएस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो डेली ट्रैकिंग को छोड़ दीजिए। अब नए तरीके से आप लोग जब एफआरएस करेंगे तो आप लोग 100% अपना टीएचआर कंप्लीट कर पाएंगे एफआरएस के माध्यम से। तो चलिए वो नई ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ, और बहनों आप लोग अपना टीएचआर कंप्लीट कर लें। तो इस वीडियो को जरूर हमारी और बहनों तक शेयर करिएगा, जिससे कि सारी बहनों का टीएचआर कंप्लीट हो सके। तो डेली ट्रैकिंग से बंद कीजिए, अब नहीं करना है डेली ट्रैकिंग से एफआरएस, और सीधे चलेंगे बेनिफिशियरी में, मतलब लाभार्थी वाले समूह में। तब हम करेंगे लाभार्थियों का टीएचआर वितरित। और यहाँ से हमने प्रेग्नेंट वीमेन को क्लिक कर लिया है। प्रेग्नेंट वीमेन को हमने क्लिक किया, ये पूरी सूची आ जाती है। और यहाँ से हम प्रेग्नेंट वीमेन के प्रोफाइल को टच करते हैं, मतलब जहाँ नाम है उसे आपको टच कर देना है। तो नाम को टच करते ही ये पूरी प्रोफाइल ओपन हो करके आ जाती है। बस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रिकैप्चर फेस जहाँ पर लिखा होगा, रिकैप्चर फेस को आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से जैसे आप हमेशा करते थे इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट, और आपको बता दें कि ई केवाईसी नहीं करनी होगी। बहुत सारी बहनों का सवाल आता है कि अगर हम बेनिफिशियरी से करेंगे तो क्या हमें फिर से ई केवाईसी करनी होगी। तो नहीं बहनों, फिर से ई केवाईसी नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको एफआरएस करना होगा। देखिए आधार में लगी फोटो यहाँ से दिख रही है, फिर हम रिकैप्चर फेस पर चलेंगे और बहुत ही आसानी से इमेज क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ से इसको वेरीफाइंग फोटो करेंगे, और वेरीफाइंग फोटो करने के बाद 15 सेकेंड का टाइम लगता है, जैसे लगता था। टाइमिंग शुरू हो चुकी है, देखिए ये 15 सेकेंड का टाइम जाते ही इस तरह से मैसेज आता है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली
हो चुका है, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट करी, मतलब एफआरएस किया है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये कुछ समय बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये कंप्लीट हो चुका होगा। बैक आते हैं और हम दूसरे लाभार्थी का अब आपको दिखाते हैं। फिर बेनिफिशियरी को टच करना है बहनों। इस बात को ध्यान रखिए कि बेनिफिशियरी को टच करते ही देखिए दूसरे लाभार्थी का ये प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब हमें रिकैप्चर पर जाना है और रिकैप्चर फेस को हम क्लिक कर लेते हैं। पुनः हम इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहनों कि कैप्चर फेस, फिर कैप्चर फेस कर देना है। फेस कैप्चर करेंगे, इमेज यहाँ पर बहुत ही आसानी से 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ये कंप्लीट हो जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसानी से अगर आप इस विधि से करेंगे तो आपको बहुत सही लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि काम होता जाता है तो अच्छा लगता है। अब देखिए टाइमिंग चल रही है, टाइमिंग खत्म होते ही सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और ये रिक्वेस्ट वाला जब मैसेज आ जाता है तो पुनः वेरीफाइंग नहीं करना है। और यहाँ से जब आप बैक करें बहनों तो इस एरो से आपको बैक करना है, इस बात का ध्यान रखिए। जब आप एरो से बैक करेंगे तभी जाकर के आपका सही रहेगा, सीधे डायरेक्ट आपको बैक नहीं करना है। और उसके बाद जब ये मैसेज आ जाए तो पुनः आपको वेरीफाई फोटो पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जब फेस कैप्चर सक्सेसफुली लिख करके नहीं आता है तो बहनों के अंदर ये डाउट होता है कि क्या ये सही हो चुका है, फेस कैप्चर हो चुका है। हाँ बहनों, इस बात का आप कंफर्म है, ये 100% आप जान लीजिए कि अगर ये रिक्वेस्ट वाला मैसेज आ जाता है इसका मतलब कि आपका फेस कैप्चर हो चुका है। और जब भी आप फेस कैप्चर करें तो दिन के करीब 10 से 11-12 बजे के बीच में कर लें बहनों, क्योंकि जब आप रिकैप्चर के द्वारा फेस कैप्चर कर ले रहे हैं या फारस कर ले रहे हैं, उसके 7 घंटे बाद ही आप डेली ट्रैकिंग में चल करके टीएचआर वितरित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिन में किसी भी समय 10, 11, 12 के बीच में आप लाभार्थी का बेनिफिशियरी से रिकैप्चर के द्वारा एफआरएस कर लीजिए, उसके 7 घंटे बाद ही आप एफआरएस कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, देखिए समस्या तो है ही बहनों, आप लोग जब लाभार्थी को बुलाएं तो लाभार्थी का 15 से 20 सेकंड का वीडियो जरूर बना लें और उसे अपने परिवार के किसी सदस्य के किसी और मोबाइल में रखिए। और जब आप एफआरएस करें तो एफआरएस उस मोबाइल से आप वीडियो चला लें और उसके बाद उस लाभार्थी का एफआरएस आप वीडियो के माध्यम से कर लें। बस ये ध्यान रखना है बहनों कि आप वीडियो के माध्यम से जब एफआरएस कर ले रहे हैं और वीडियो बनाते समय अपने लाभार्थियों को भी बताएं, उनको भी सूचना रहनी चाहिए कि उनकी वीडियो क्यों बनाई जा रही है। और जब आप एफआरएस कर लें तो अपने लाभार्थियों को बुला करके उन्हें राशन जरूर वितरित करें। ऐसा ना हो कि एफआरएस वीडियो के माध्यम से कर लें और राशन ना वितरण करें, क्योंकि काम हमारा है, ईमानदारी हमारी है, तो हमें ईमानदारी से अपना काम करना होगा, क्योंकि समस्या भी हमारी है बहनों। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप वीडियो के माध्यम से एफआरएस करें तो लाभार्थी को राशन वितरण अवश्य करें। अब हम डेली ट्रैकिंग में चलेंगे और जिन लाभार्थियों का हमने एफआरएस किया है उनका हम टीएचआर वितरित करेंगे भाई और बहनों। तो चलिए अब चलते हैं डेली ट्रैकिंग में, क्योंकि अब हमारा 7 घंटा बीत चुका है। 7 घंटे के बाद मैं आपको डेली ट्रैकिंग में चल करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टीएचआर वितरित करेंगे डेली ट्रैकिंग में चल करके। जिनका हमने किया है एफआरएस उन्हीं का कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर दिनों की संख्या को क्लिक कर लेंगे, दिनों की संख्या भर लेंगे और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये फोटो मांग नहीं रहा है, यहाँ वेरीफाई हो चुका है। और जो ही हम दिनों की संख्या भरेंगे ये देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ फोटो नहीं लगेगा बहनों। अगर आपने बेनिफिशियरी से रिकैप्चर के माध्यम से लाभार्थियों का एफआरएस कर दिया है तो जब आप 7 घंटे बाद लाभार्थी का टीएचआर भरेंगे डेली ट्रैकिंग में जा करके तो आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फोटो मांगेगा ही नहीं। आप देखिए हमने यहाँ पर लाभार्थी का टीएचआर भरा लेकिन ये फोटो नहीं मांगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो 100% 1-2 दिन में आप लाभार्थियों का
टीएचआर कंप्लीट कर पाएंगे। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा बहनों। और सही बताऊं तो जब आप करने लगेंगे ना तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। जितना सर पर ये चक्कर घुन्नी की तरह एफआरएस और टीएचआर घूम रहा है, पूरा महीना लग जाता है टीएचआर और ये फारस कंप्लीट करने में। आंगनबाड़ी बहनें हद से ज्यादा परेशान हैं, कहीं एसआईआर को लेकर के, कहीं किसी और काम को लेकर के। ऐसे में टीएचआर हेडक बना हुआ है कि टीएचआर कंप्लीट करना है। रोज रोज लाभार्थियों को बुलाएंगे तो रोज रोज लाभार्थी नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो बना करके आप रखिए। जब शुरुआत में ही जब आपको टीएचआर वितरित करना है तभी लाभार्थियों को बुलाइए, उनका वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके रख लीजिए, लाभार्थियों को राशन दे दीजिए और आप यह फारस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आप किसी भी तरह से करेंगे, अगर ऐसे करेंगे रिकैप्चर के द्वारा, तो आप 100% अपने लाभार्थियों का यह फारस कंप्लीट कर पाएंगे भाइयों बहनों। इस तरह से आप किसी भी सेक्शन के लाभार्थी का आसानी से टीएचआर वितरित कर सकते हैं, आसानी से उनका यह फारस कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, 0 से 7 माह के बच्चे हो, 7 से 3 वर्ष के बच्चे हो और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हों। तो ये बहुत ही आसान है भाई और बहनों। आप लोग भी इस युक्ति को जरूर अपनाइए और हमारी जिन बहनों का टीएचआर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। और बहनों, अगर आप लोगों ने इस विधि से अपना टीएचआर कंप्लीट किया है या कर रहे हैं तो मुझे मैसेज द्वारा जरूर बताइएगा। मेरा भी हौसला बढ़ता है, मैं वीडियो बनाती हूँ और सही से वीडियो काम आती है तो अच्छा लगता है कि चलो मेरी बहनों को भी कुछ हेल्प मिली मेरी मेहनत से, और आपका मैसेज पढ़ के अच्छा भी लगता है। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको पोस्टर ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइए। और किसी और विषय पर अगर आप लोगों को वीडियो की जरूरत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं उस विषय पर वीडियो बना सकूं। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।